हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज आई प्रोमिस्ड अर्लियर दैट मैं ट्राई करूंगा कि एवरी वीकेंड आपके लिए एक नया सा कंटेंट लेके आओ, नॉलेजेबल कंटेंट लेके आओ जो आपके आने वाले ट्रेडिंग करियर में आपको हेल्प करे। ओके, एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दैट इज़ द 5 बेस्ट स्टॉक्स फंडामेंटली जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आया मुझे। पर्सनल में बहुत सारे मैसेजेस भी आए एंड आप चेक कर सकते हो कि यूट्यूब पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे वो जो वीडियो है वहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो वो देख के मुझे पता चल रहा है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, आप जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने में बिलीव करते हो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करूंगा मैं मेरे वीडियो को एक डिस्क्लेमर के साथ। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में प्रोवाइड करूंगा वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके फाइनेंशियल कंसर्न से एडवाइस लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। बिकॉज सिंपल आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज बहुत ही रिस्की होता है। ओके, और आई कैन से दैट प्रॉपर नॉलेज के साथ और प्रॉपर एनालिसिस के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिर आपको प्रॉपर रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर था कि आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर देना। यहाँ पे जो भी ये वीडियो में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ओके, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपके रहेंगे या फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उसके साथ कंसर्न करने के बाद ही डिसीजन लेना। ठीक है, ओके, सेकेंडली एक डिस्कशन कर लेता हूँ मैं कि कितना परसेंट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो तो पहले आपको डिस्कस कर लेता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको ऑलरेडी आपने थंबनेल में रीड कर लिया होगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक के ऊपर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, देखिए, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूं डिविडेंड पेइंग स्टॉक, सबके माइंड में आता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ओके, इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप नॉर्मल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे और आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आई कैन से दैट कि मैं जो चूज़ करूंगा वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चूज़ करूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट मेरा जो 100% है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में डाल दूंगा, नहीं, बट येस, अगर मुझे मेरे जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना होगा तो उसमें मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक में भी कुछ अमाउंट डालने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके, तो अगर आपको मैं पहला तो चीज़ आपको बता दूं कि आपको कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक्स में, दैट इज डिविडेंड पेइंग स्टॉक में। ठीक है, सपोज आपका जो 100% फंड है, दैट इज आपके पास अगर सपोज 1 लाख रुपीज़ है तो ओके, तो मैं प्रीफर करता हूं कि इसमें से 30% अमाउंट जो है वो आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक में जाना चाहिए। ओके, सेकंड, एक तो आपको मैंने बता दिया कि 30% आपका जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में जाना चाहिए। सेकंड, कैसे जाना चाहिए, क्या आप लमसम डाल दोगे एक बार में 30%? नो, मैं प्रीफर करूंगा कि ये जो 30% है उसको मैं थ्री मंथ्स में ऐसे 4 टाइम्स डिवाइड करूंगा। बिकॉज ईयर में अगर आप देखें तो 12 मंथ्स होते हैं एंड अगर 3 मंथ्स का आप लेते हो तो 4 टाइम्स आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ऐसे डिवाइड करूंगा 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स और फिर 3 मंथ्स लास्ट। तो आपको ये 3 मंथ्स में कहाँ पे भी अगर आपको डीप मिले, आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स है उसमें अगर आपको डीप मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज अमाउंट होगा ना, एवरेज बाइंग अमाउंट होगा ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ही नीचे आ जाएगा और फिर जब आपका स्टॉक्स ग्रो करेगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। ओके, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप आपके हिसाब से भी 50% या वॉटेवर आपको जो अच्छा लगता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, बट आई कैन से दैट कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा इसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक में, डेफिनेटली मैं करने वाला हूं, तो उसमें 30% अमाउंट में मेरे जो 100% पोर्टफोलियो का अमाउंट है यार, आई कैन से दैट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उसमें से 30% डिविडेंड पेइंग स्टॉक में डालूंगा और मैं 4 पार्ट्स में डालूंगा, दैट इज 3 मंथ्स में मैं 4 पार्ट्स में डाल के ऐसे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे। ओके, अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको क्यों डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक थोड़ा सा मैंने सिंपल कैलकुलेशन रखा है। एज यू नो कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, ट्रेडिंग को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई वे में करता हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं और कैसे आपको वहाँ पर आपको होल्डिंग करना होता है। ठीक है, उसके पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक में क्या चेंज होता है, क्या वो क्यों डिफरेंस होता है उसमें और एक नॉर्मल स्टॉक में। तो देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि डिविडेंड इसका मतलब क्या होता है कि जब अगर आप शेयर होल्डर हो, आपने किसी शेयर का, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है, ओके, तो अगर वो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के रूप में वो जो उनका प्रॉफिट है उनको आपके साथ, मतलब एवरी शेयर होल्डर के साथ वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट को उसके बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते, वो जो अपने शेयर होल्डर है उनको खुश करने के लिए उनको एक आई कैन से दैट एक गिफ्ट देते हैं और आई कैन से दैट कि उनको एक प्रॉफिट का एक थोड़ा सा हिस्सा देते हैं और उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक में क्या होता है। एक तो आपका जो है सपोज 100 रुपीज़ का आपका शेयर है तो वो तो उसका जो ग्रोथ है वो तो चलते रहता है। जैसे कि 100 से 120 हो गया तो आपको 20 रुपीज़ का पर शेयर इंप्रूवमेंट्स मिला। बट अगर कंपनी सपोज 100 रुपीज़ के ऊपर अगर कंपनी ये जो कंपनी है वो सपोज डिविडेंड भी पे कर रही है सपोज 10 रुपीज़ का, तो इससे क्या होता है कि आपका टोटल जो इंप्रूवमेंट्स होता है ना वो 30 रुपीज़ का हो जाता है। ठीक है, एक शेयर के ऊपर
₹30 का। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है डिविडेंड का। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में और डिविडेंड में। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो ये जो है मैंने कैलकुलेशन किया है 5 ईयर्स का, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पकड़ा है। क्या क्या मैंने चीज़ यहाँ पे लिया है, तो करंट प्राइस, ओके, डिविडेंड यील्ड। ओके, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है कि एवरी ईयर कितना परसेंटेज वो कंपनी है वो अपने जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देते हैं। ओके, सिंपल में अगर आपको समझाओ कि अगर उनका शेयर का रेट है ₹100, ओके, और डिविडेंड यील्ड है सपोज 10%, उसका मतलब क्या होगा कि ₹10 डिविडेंड जो है वो कंपनी एवरी ईयर प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर को। तो जो ये 10% है वो डिविडेंड यील्ड है एंड ₹10 इट इज अ डिविडेंड। ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आप 100% करोगे तो आपको 10% का रेशियो मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड मीन्स यही होता है कि कितना परसेंट जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके। दूसरा मैंने क्या पकड़ा है, तो डिविडेंड पर शेयर पकड़ा है, और लास्ट में जो मैंने लिया है कि एप्रिसिएशन कितना होता है टोटल आपको पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ये कोई भी शेयर प्राइस शेयर का रेट नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए क्रिएट किया है। ओके, सो जैसे कि आपको समझ सके। ठीक है, ओके, तो हम आ जाते हैं अभी कैलकुलेशन पे। तो ये दो मैंने रेट्स पकड़ा है। करंट प्राइस मैंने अज्यूम किया है कि ₹100 है एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली मैंने समझा दिया कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि 100 के ऊपर आप 10% जब कैलकुलेट करते हो, मतलब ₹10 का डिविडेंड पर शेयर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, शेयर जो है वो ₹100 से ₹120 गया। ठीक है, जो शेयर था हमारा वो ₹100 से, सपोज ए कंपनी का कोई शेयर था, वो ₹100 से ₹120 ग्रो हुआ। ओके, 20% ग्रोथ जनरली एक साल में कंपनी प्रोवाइड करती है जो अच्छी खासी कंपनी रहेगी। ओके, सो मैंने 20% का ग्रोथ यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ओके, तो ₹20 यहाँ पे इंक्रीमेंट ये कंपनी का दिख रहा है फर्स्ट ईयर में। ओके, सेकंड क्या है, ये कंपनी जो है वो 10% डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो 10% ऑफ ₹100। ओके, मैं क्यों 10% ऑफ ₹120 नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो भी आपको समझा देता हूँ। ओके, कि जो प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी ने उसमें से ही वो डिविडेंड देंगे ना। जो प्रॉफिट अगर उन्होंने करंट अभी अर्न किया है तो उसमें से आपको कैसे आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। जो उनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है, ये पिछले साल में जो उनका प्रॉफिट है उसमें से ही वो डिविडेंड दे रही है कंपनी को, तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें से ही वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। करेक्ट, तो जो पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, करंट ईयर में वापस नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। ऐसे कैलकुलेशन चलता है। ठीक है, ओके, सो मैंने 10% पकड़ा ₹100 का, जो कि प्रीवियस ईयर का 10% है। ठीक है, तो टोटल आपको डिविडेंड कितना मिला, ₹10 मिला एक शेयर के ऊपर, और आपका एप्रिसिएशन कितना हुआ, ₹20 हुआ। तो आपका टोटल एप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ओके, फॉर वन शेयर कितना हो गया, ₹30 हो गया। ठीक है, आपको कुछ समझ रहा है क्या? अगर आप सपोज सिंपल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इस शेयर में तो आपको ₹20 का इंप्रूवमेंट होता, बट यहाँ पे आपको ₹30 का इंप्रूवमेंट मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। ओके, तो आपको सिंपल मेरे हिसाब से समझ सा होगा कि क्या चेंजेस है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में और डिविडेंड पेइंग स्टॉक में। ओके, आ जाते हैं हम लोग ईयर 2 में। ठीक है, 20% इंप्रूवमेंट मैंने पकड़ा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, तो यहाँ पे 144 हो गया, 10% ऑफ द 120 दैट इज ₹12 हो गया, तो आपको टोटल इंप्रूवमेंट्स हो गया ₹36। ओके, अभी मैं ईयर 5 तक आपको अगर दिखाऊँ, ओके सॉरी, अगर ईयर 5 तक अगर आपको दिखा पाऊँ मैं, तो ये देखिए ₹100 का शेयर 5 साल के बाद आया ₹249 में। ठीक है, ओके, ₹100 का शेयर आपको 5 साल में मिला ₹249 में, तो आपका ₹149 का इंप्रूवमेंट हुआ, दैट इज 20% 20% 20% 20% कर करके यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट्स हुआ। ठीक है, बट अगर सपोज आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते आपको 149 पर शेयर आपको मिलता 5 ईयर्स के बाद, बट आपने क्या किया था, आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। उससे क्या हुआ कि ये जो एप्रिसिएशन था ना, ये जो आपको प्रॉफिट मिल रहे थे ना, ये आपको बैठे बैठे मिल गए पर शेयर के हिसाब से। तो अगर आप टोटल एप्रिसिएशन करोगे तो 149 प्लस आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है, ये आपका टोटल एप्रिसिएशन होता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक में। ठीक है, सो ये चेंज है, ये इंपॉर्टेंट चेंज है, ये एप्रिसिएशन में बोल रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चेंज है। इसमें से कई लोग बोलेंगे कि जब डिविडेंड पे होता है तब शेयर प्राइस जो है वो डाउन होती है, तो हमको तो फिर कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। देखिए, मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेस का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि सपोज ₹100 का आपने कोई शेयर को बाय किया, उसके बाद आपने 5 ईयर्स तक रखा, तो आपको ये प्रॉफिट तो मिला ही मिला, प्लस इसमें जो आपको डिविडेंड मिल रहा था ना, ये भी आपका एक प्रॉफिट ही माना जाता है। ओके, सो आपको पर शेयर के हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एज कम्पेयर टू सिंपल, अब जब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें। ठीक है, ओके, तो एक ये कैलकुलेशन मैंने किया था सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने के लिए कि क्या आपको बेनिफिट्स होता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने में। ओके, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट कि कौन से ऐसे शेयर्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे और आपको 5 ईयर्स तक डिविडेंड मिल सकता है। ओके, ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ओके एक सेकेंड रुको,
जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब वो आपको डिविडेंड देगी। ओके, तो हो सकता है फर्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, और वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। मैनेजमेंट में वो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है आपको कंपलसरी डिविडेंड देना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे 5 स्टॉक्स निकाले हैं जो पहले तो आपको कंटिन्यूस डिविडेंड देते हैं, आपको एवरी ईयर आपको उसमें 10 to 12% का डिविडेंड मिलेगा। ओके, सेकेंडली वो जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी 20% जितना ग्रो भी होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर 10% से ही ग्रो हो रही है और मैं 20% का कैलकुलेशन ले रहा हूँ, नहीं, वो कंपनी भी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 20% से ग्रो हो रही है। वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा हर एक कंपनी में कि क्या उनका ग्रोथ परसेंटेज है, ठीक है। ओके, सो मैंने वैसे ही कंपनी को सिलेक्ट किया है जो एवरी ईयर डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, प्लस उनका जो एप्रिसिएशन है शेयर के ऊपर वो भी 20% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो हम आ जाते हैं अभी डायरेक्ट कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डिविडेंड के लिए। ओके, जो आपको आने वाले टाइम में, और आई कैन से दैट आपको जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा सकता है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो आ जाते हैं हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको सबको पता होगा, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है ये। ओके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नाम से इसको जाना जाता है, पेट्रोलियम ऑयल का इनका बिजनेस है। ओके, और अभी हम आ जाते हैं उनके फंडामेंटल कैसे है। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको प्रॉपर फंडामेंटल भी बताऊंगा, और एक नई चीज़ मैंने ऐड की है इस वीडियो में वो भी आपको समझाऊंगा, और क्यों ऐड की है उसका रीज़न भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। बट आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, बिकॉज बहुत सारा लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मार्केट कैप है वो 1 लाख के ऊपर है, तो ये देख के क्या पता चलता है आपको कि ट्रस्ट है, ये कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का ट्रस्ट है। ओके, बिकॉज ये लार्ज कैप कंपनी है तो इन्वेस्टर का इसके ऊपर ट्रस्ट है, तो आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टॉक पी देखिए, आप स्टॉक पी देखिए 4.34 का है, जबकि इंडस्ट्री पी जो कि ऑयल का जो इंडस्ट्री पी है 4.59। इससे हमको क्या पता चलता है, क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कंपनी इज अंडर वैल्यूड, ठीक है। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है कि पी रेशियो क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिंप्लीफाई वे में आपको मैंने समझा दिया है। ओके, अगर आपको नहीं पता फिर प्लीज़ आप वो वीडियो चेक करना, उसमें मैंने बहुत सारे रेशियोज़ को आसानी से सिंपल वे में समझाने की ट्राई किया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक पी जो है वो कंपनी का 4.34 है, इससे हमको क्या समझता है कि कंपनी वो है अंडर वैल्यूड है, तो यस आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको मैं बता रहा था कि 20% से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर क्या कंपनी ग्रो हो रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस कंपनी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, वो है 20.5%, विच शोज कि ये कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अपने इन्वेस्टर को एटलीस्ट 20% इंप्रूवमेंट्स देती है अपने शेयर के ऊपर, दैट इज अपने इक्विटी के ऊपर, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, आ जाते हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो में। ये रेशियो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.99 टाइम्स का ये रेशियो है, विच शोज दैट कि कंपनी के पास बहुत मिनिमम डेट है और कंपनी आराम से अपने डेट को पे कर रही है। ओके, सो ये भी एक अच्छा और बेनिफिशियल रेशियो है। ओके, इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बहुत ही रेयर केस में अगर आपको देखने मिलेगा कि ये बहुत कम होता है, जनरली ये ज़्यादा ही होता है, और ज़्यादा ही होना अच्छा है, बिकॉज ये क्या प्रोवाइड करता है कि कितनी आराम से कंपनी जो है वो अपने जो उन्होंने लोन्स लिया है उसके सामने वो इंटरेस्ट पे कर रही है या नहीं कर रही है, और कितने आराम से पे कर रही है। दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग कि अगर सपोज कंपनी का जो बिजनेस बंद हो गया तो फिर भी क्या वो अपने इंटरेस्ट पे कर पाएंगे लोन के सामने। तो यस, अगर आप देखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 7.32 टाइम्स, विच शोज कि कंपनी के पास बहुत ही अच्छा फंड है और वो आराम से अपने डेट को भी रीपेमेंट कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को भी टाइमली बेस के ऊपर रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है, 0.81 इज द प्राइस टू बुक वैल्यू, विच शोज दैट कंपनी इज वेरी 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 अंडर वैल्यूड। ओके, जनरली जो 5 के ऊपर रहती है ना कंपनी, वो मेरे हिसाब से पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से वो ओवर वैल्यूड मानी जाती है, बट ये कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1 से भी नीचे है, विच शोज दैट कि इस कंपनी में मोमेंटम आना बहुत ही बाकी है, और आने वाले 5 साल के लिए अगर हम लोग व्यू देखें तो इस कंपनी का जो आई कैन से दैट कि इस कंपनी का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्लेज परसेंटेज। देखिए ये भी 0% है, बहुत ही अच्छा, ये भी एक रेशियो माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड। यस, इसकी ही बात कर रहा था और इसके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। ओके, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है दैट इज 10.20%, विच शोज की कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अपने इन्वेस्टर को, या आई कैन से दैट अपने शेयर होल्डर को 10% जितना डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो ये डिविडेंड
यील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, जैसे मैंने आपको मेरे एग्जांपल में भी मैंने 10% का ग्रोथ 10% का डिविडेंड यील्ड पकड़ा था एंड 20% का ग्रोथ पकड़ा था। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थोड़े से फंडामेंटल पे के प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिख रहा है। ओके, तो अगर आप देखें मैंने दो चीज़ यहाँ पे लिए, सेल्स लिया है और नेट प्रॉफिट लिया है। तो अगर आप देखें कि ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर उनका जो ग्रोथ है सेल्स का वो इंप्रूव हुआ है। ये साल को आप छोड़ सकते हो बिकॉज कोविड का इंपैक्ट यहाँ पे हुआ था, बट स्टिल उसके हिसाब से अगर आप देखो तो ग्रोथ उनके सेल्स में भी दिख रही है, ग्रोथ उनके नेट प्रॉफिट में भी दिख रही है। तो ये शो कर रहा है कि बिजनेस भी अच्छा खासा रन कर रहा है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं करंट प्राइस। देखिए करंट प्राइस तो 118 रुपीज़ का ही है, तो आप आराम से अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रहा है और आई कैन से दे डिस्काउंट में आपको यहाँ पे ये कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बोल रहा था कि मैंने एक नई चीज़ ऐड की है ये वीडियो में, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जनरली मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न बिकॉज इतना रेलेवेंस नहीं रखता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा हो, शेयर होल्डर्स नए हो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा फिर भी चलेगा, बट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो क्या। बिकॉज आप 5 साल के लिए अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उधर वो शेयर में किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है यहाँ पे कंपनी का, तो देखिए प्रमोटर के पास 52% का शेयर्स है और प्रमोटर आई कैन से दैट कि वो गवर्नमेंट ही है बिकॉज गवर्नमेंट बैक कंपनी है। ओके, उसके बाद FII के पास कितना है तो 8% का इन्वेस्टमेंट है, DII के पास 11% का इन्वेस्टमेंट है और ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो करीब 20% का इन्वेस्टमेंट तो FII DII के पास है। ओके, सो इससे क्या पता चलता है हमको कि इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे खासे इनमें फंड इन्वेस्ट किया है। ओके, और ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। ओके, सो ये एक नया फीचर मैंने ऐड किया था ये वीडियो में। ओके, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। अगर आप पूरा कंप्लीट देखोगे, आप जो 5 स्टॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा आपका खुद का पर्सनल एनालिसिस करोगे, मेरे हिसाब से ये 5 स्टॉक्स में जितना जल्दी हो सके आपको आपकी SIP 3 मंथ्स SIP चालू कर देनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, उसके बाद आ जाए हम लोग सेकंड कंपनी में। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हर एक रेशियो को समझाने के लिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है और ये वीडियो के फर्स्ट जो हमारी कंपनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि क्या क्या पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिए है। ओके, तो हम आ जाते हैं अभी सेकंड कंपनी में, दैट इज BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी गवर्नमेंट बैक कंपनी है। ओके, अब देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स और क्या रेशियोज है। तो मार्केट कैप जो है वो 71,000 करोड़ के, इट शोज दैट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है इन्वेस्टर का। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक पी इज 6.63 एंड इंडस्ट्रीज पी इज 4.59। ये इतनी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं मानी जाती। ओके, स्टिल आई कैन से दैट कि ये अंडर वैल्यूड ही है, बट एज पर द पी अगर आप देखोगे सिर्फ पी के हिसाब से तो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड आपको दिखेगी, बट एट द सेकेंड टाइम अगर एट द अदर साइड अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैक कंपनी है, इतना पी जनरली अंडर वैल्यूड ही माना जाता है। ओके, और अगर आप इसके स्टॉक पी को अगर आपके पास पिछले 3 इयर्स और 5 इयर्स के स्टॉक पी से कंपेयर करोगे तो एक स्टेबलाइज वे में ही ये कंपनी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पी जो है उनका 10% हो गया फिर 10 टाइम्स हो गया फिर 6 टाइम्स आया, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था 20 के ऊपर है, तो येस 20% के ऊपर इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो, वो ये बहुत ही मिनिमम है, दैट इज़ 1.24 टाइम्स। तो ये मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा रेशियो है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब इंटरेस्ट कवरेज के ऊपर। तो देखिए 6.72 टाइम्स विच शोज दैट कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट को पे कर रही है, कंपनी आराम से अपने डेट को पे कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत ही मिनिमम देखिए 1.36 टाइम्स विच शोज दैट कंपनी इज अंडर वैल्यूड, कंपनी इज़ टोटली अंडर वैल्यूड। अगर आप 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपके जो पोर्टफोलियो में है ये कंपनी होनी ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज ग्रोथ बहुत पेंडिंग है। अगर आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू इज ओनली 1.36 टाइम्स। ओके, तो ग्रोथ बहुत ही पेंडिंग है इस कंपनी में। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्लेज परसेंटेज, यहाँ पे भी 0 है, सो इट्स गुड। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा जिसके लिए वीडियो बनाया है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। ओके, ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ये 13.40% है, विच शोज दैट कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को 13% के 13% जितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने करंट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे गया था ड्यू टू कोविड, बट उसके बाद भी स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, सो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद करंट प्राइस अगर मैं कहूँ आपको तो मैनेजेबल है, 329 रुपीज़ की है। ओके, तो अगर आप प्रॉपरली मैनेज करोगे अपने फंड को 30% में आपको कैसे बांटना है, अगर आपको वो भी जानना है, आप
मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करूँगा कि किसमें कितना परसेंटेज आपको डालना है, ठीक है। ओके, और अगर आपको चाहिए तो उसका एक अलग से वीडियो भी मैं छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो शेयर होल्डर्स पैटर्न। तो देखिए 53% प्रोमोटर्स के पास है, और प्रोमोटर्स मींस गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे, क्योंकि भारत पेट्रोलियम इज अ गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद डीआई के पास 21%, 21% डीआई के पास है, एंड एफआईआई के पास 14%, विच शोज़ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है जो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और दूसरी बात आपको बता दूं मैं कि जो डीआई एंड एफआईआई वाले रहते हैं ना, उनका जो व्यू होता है ना, वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है कि वो आज लिया कल बेच दिया, नहीं। वो जब कोई जो कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका मिनिमम व्यू 3 to 4 ईयर्स का रहता है, तब जाके उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और तब जाके वो बाहर निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 21 + 14 अगर आप देखें तो 35% जो है वो एफआईआई एंड डीआई के पास है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है इन्वेस्टर का। ओके, तो ये सेकंड कंपनी थी हमारी भारत पेट्रोलियम, ओके, कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 13.40% का डिविडेंड है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20.60% का है। ओके, उसके बाद आज हम लोग थर्ड कंपनी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये भी मेरे हिसाब से देखिए, इसमें ये जो कंपनी है इसमें जनरली कोई प्रीफर नहीं करता इन्वेस्ट करना, बिकॉज गवर्नमेंट बैक कंपनी है, इतना जल्दी ग्रोथ नहीं होता है। बट आई कैन से दैट कि ये अच्छा मौका है आपके पास इसमें इन्वेस्ट करने का, बिकॉज अगर आप देखिए लास्ट 1 मंथ में बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है वो डिस्काउंट में आ चुकी है, और ये सब जो स्टॉक है वो भी आपको अच्छे खासे रेट पे मिलेंगे। तो आई कैन से दैट आप आपकी एसआईपी जो 3 मंथ्स एसआईपी का जो मैंने प्लान बताया, आप वो चालू कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो क्या क्या रेशियोज है और क्या फंडामेंटल है। देखिए मार्केट कैप बहुत ही अच्छी, 30,000 करोड़ के ऊपर उनकी मार्केट कैप है, विच शोज़ की कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का ट्रस्ट है। ओके, उसके बाद आ जाते हम लोग की स्टॉक पी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.56 टाइम्स, इंडस्ट्री पीज इज 4.49 टाइम्स, विच शोज़ दैट कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है। ओके, उसके बाद आ जाते हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, वाओ, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है भाई। उसका मतलब क्या होता है कि 25% से ये ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। ओके, और जिसने इसको कोविड में लिया होगा ना, वो मेरे हिसाब से उसको 100% के ऊपर मिला होगा। मैंने खुद ने ये रिकमेंड किया था कोविड के टाइम में, और मैंने खुद ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था कोविड के टाइम में। ओके, सो अभी भी ये एक बहुत ही एक आई कैन से दैट डिस्काउंट रेट में आपको मिल रहा है। ओके, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आप चेक कर सकते हो 25% का है, विच शोज़ कि ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ओके, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 टाइम्स, विच शोज़ दैट कंपनी के पास डेट कम है, और आई कैन से दैट कि कंपनी आराम से अपने डेट को रिपेबल कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनदर रेशियो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है 10.8 टाइम्स, विच शोज़ की कंपनी जो है वो अपने इंटरेस्ट को आराम से रिपेबल कर सकती है। जब अगर कंपनी का बिजनेस भी बंद हो गया फिर भी वो अपने लोन को या आई कैन से दैट अपने डेट को रिपेबल आराम से कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी देखिए 0.57 टाइम्स, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है अभी, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्लेज परसेंटेज, वो भी अच्छा है 0%, इट्स गुड। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिविडेंड यील्ड, देखिए 9% का डिविडेंड यील्ड है। ओके, आपको थोड़ा सा कम लगता होगा बिकॉज मैंने जनरली 10% का डिविडेंड पकड़ा था, बट येस आने वाले टाइम में ये डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। सो 9% इज़ नॉट बैड इनफ। ओके, सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इसमें एसआईपी चालू कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ आपके पास, ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए तो ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। ये जो है मेरे हिसाब से ये गलत डेटा पुट हो चुका है, मेरे हिसाब से मैं आपको चेक करके अपडेट कर दूंगा, बट डेफिनेटली ये कंपनी का जो ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, वो अच्छा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको सबको पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है इस कंपनी का, और गवर्नमेंट बैक कंपनी है, तो आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ मोमेंटम आना बाकी है। ओके, और उसके बाद हम आ जाते हैं कि कितने रेट का है ये शेयर, तो देखिए करंट प्राइस विल बी 75, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है। और प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आपको बताऊँ तो 65% जो है वो प्रमोटर के पास है, और आई कैन से दैट 65% जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट है। ओके, उसके बाद डीआई के पास 10% है, एफआई के पास 5% है, दैट इज़ 15% जो है वो एफआई डीआई के पास है, जो मतलब आई कैन से दैट जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स है उनके पास भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने इस शेयर में। ओके, तो ये तीसरी कंपनी थी हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ कंपनी में, दैट इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और आई कैन से दैट HPCL। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन। ओके,
मार्केट कैप जो है वो 32,000 करोड़ की है। अब आपको पता ही है कि क्या कैसे हम चेक करते हो कि तो मार्केट कैप अच्छी है, ट्रस्ट अच्छा है कंपनी के ऊपर। देखिए स्टॉक पी भी अंडर वैल्यूड है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, ये थोड़ा सा कम है, दैट इज़ 19%, बट स्टिल ये अच्छा मानूंगा मैं, बिकॉज जब आप देखिए डाइवर्सिफाइड करते हो तो अब आपके पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक का मैंने 5 स्टॉक्स बताया, आप इसमें से 2 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसमें से 3 स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इसमें से 5 स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, जो नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 19% इज़ नॉट बैड, और आने वाले टाइम में ये चेंज होने वाला है, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत मिनिमम है, दैट इज़ 1.17 टाइम्स, तो ये भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है इसका, दैट इज़ 10.2 टाइम्स, विच शोज़ की कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट को पे कर रही है और आने वाले टाइम में भी आराम से पे कर सकती है, ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए ये सब में डाउन है, इसमें भी अगर आप देखिए 0.79 टाइम्स है, मीन्स अंडर वैल्यूड ही शो हो रही है कंपनी, ठीक है, इधर भी एज पर द फंडामेंटल्स, ओके। प्लेज परसेंटेज इज 0, तो इट्स गुड, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड, देखिए इनका डिविडेंड यील्ड कितना है, तो आई कैन से दैट डिविडेंड यील्ड जो है वो 9.81% है, रफली अराउंड 10% का है, तो ये भी आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो और आई कैन से दैट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ, सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा सा साइन है कि बिजनेस जो है वो अच्छा खासा रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस कितनी है इस शेयर की, तो 232 रुपीज़ इस करंट प्राइस है, तो आप अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है, और आई कैन से दैट कि बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आपको ये शेयर्स मिल रहा है अभी फिलहाल, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रमोटर होल्डिंग, और आई कैन से शेयर होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर का 55% का होल्डिंग है, डीआई का 15% का होल्डिंग है, एफआईआई का 20% का होल्डिंग है, एंड पब्लिक का 10% का होल्डिंग है। तो आई कैन से दैट यहाँ पे भी 35% जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, और विच शोज दैट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है इन्वेस्टर का, और आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है, ओके। तो ये हमारी 4th कंपनी थी, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब हम आ जाते हैं लास्ट कंपनी जो डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड कर रही है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप आपके वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो, ओके। तो 5th कंपनी जो है वो है आरईसी लिमिटेड। देखिए आरईसी लिमिटेड, आई कैन से दैट कि आपको मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि नहीं, बट ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, ओके। इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, मार्केट कैप इज़ गुड, दैट इज़ 23,000 करोड़, बहुत ही अच्छा है, ओके। उसके बाद स्टॉक पी 2.34, ओके। इंडस्ट्री स्पीड इज़ 3.74, विच शोज दैट कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, वाओ बहुत ही अच्छा है, 21% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच शोज दैट कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर जो कंपनी का ग्रोथ है वो 21% से इंक्रीज हो रहा है, ओके, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, तो ये भी एक अच्छा साइन है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हैवी मैं देख रहा हूँ, बट स्टिल देखिए गवर्नमेंट बैक कंपनी है, तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आराम से मैनेजेबल होता है, ओके। तो आई कैन से दैट कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी थोड़ा सा डाउन है, दैट इज़ 1.56 टाइम्स, बट आने वाले टाइम में बिकॉज मोमेंटम बैक कंपनी है, ये बिजनेस ग्रोथ अच्छा है इसका कंपनी का, तो आने वाले टाइम में आपको इसमें चेंजेस देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में, ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू एज कंपेयर टू अदर्स ये बहुत ही कम है, विच शोज दैट अंडर वैल्यूड कंपनी है, ओके। उसके बाद प्लेज परसेंटेज भी 0 है, तो ये भी अच्छा है, ओके। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखिए, यस डिविडेंड यील्ड इज 11%, ओके, विच शोज दैट कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 11% डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ओके। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स का जो इंक्रीमेंट है वो भी अच्छा है, मीन्स बिजनेस जो है बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, विच शोज दैट बिजनेस आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस कितना है, तो करंट प्राइस विल बी 119 रुपीज़, तो ये भी आपको एक अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग की शेयर होल्डर्स पैटर्न कितना है, तो 53% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 14% है, डीआई के पास 9% है, और एफआईआई के पास 24% है, ओके। विच शोज दैट अगर आप ये दोनों को वापस क्लब करोगे तो 30% के ऊपर इसमें भी इन्वेस्टमेंट है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर का, ओके। उसका मतलब क्या है कि ये कंपनी में मोमेंटम आना बाकी है और आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आपके सामने, अगर मैं कहूँ ये 5 स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे थे, ओके। और आई कैन से दैट कि आप इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने 5 स्टॉक्स का आपको पूरा एनालिसिस आपको बता दिया कि फंडामेंटल कैसे है उनकी प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, ओके, डिविडेंड कितना प्रोवाइड करती है। तो आप 5 स्टॉक्स में से आपकी मर्जी, आप 3 में भी कर सकते हो, आप 2 में भी कर सकते हो, आप 1 में भी कर सकते हो। आई कैन से दैट कि आप 3 में इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है और आप 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आई कैन से दैट आप 3 कंपनी में इन्वेस्ट करना इसमें से, ओके। चॉइस इज योर्स, 3
मेरे हिसाब से तो पाँचों पाँच कंपनीज अच्छी है। ओके, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो इस वीडियो के रिलेटेड आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। ओके, मैं डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करूँगा। ओके, सेकेंडली ये और एक था कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो स्विंग ट्रेड्स की जो टेलीग्राम चैनल है मेरी, क्योंकि उसमें मैंने रिसेंटली ऑयल करके एक कंपनी है OIL, वो मैंने प्रोवाइड की थी, वो मोर देन 20% का ग्रोथ उसमें मिला। देखिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, नथिंग, हम एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस के हिसाब से ही वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। बट जो मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो में कहा था कि डिस्क्लेमर कि आप आपके फिनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करना, उसके बाद ही स्टेप्स लेना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट वो रिस्की होता है। उसके लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर अगर आपको एनालिसिस करने को आ रहा है या प्रॉपर एनालिसिस आपको समझ रही है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ओके, और वही मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे वीडियोस के या आई कैन से दैट मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा कि आपको जितना हो सके उतना प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आप इन्वेस्टमेंट करें, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो सेफ रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। देखिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक जो 5 स्टॉक्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये सब स्टॉक्स में वो भी मैंने बता दिया है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना परसेंटेज आपको डालना है, वो सब डिटेल्ड में आपको बताने की ट्राई किया है और आई कैन से दैट सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की ट्राई किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है बट येस बहुत सारा लर्निंग पॉइंट है। अगर आप इसको स्टार्ट से एंड तक देखोगे आप मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपका जो है वो नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस एंड ऐसे ही लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाले आने वाले टाइम में। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी एंड कुछ भी क्वेरीज रहे तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपके फिनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।